नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। और हसीन वादियों में आज फिर से बारिश आ रही है। आज भी मौसम साफ नहीं हुआ है। थोड़ी देर पहले तक मौसम ठीक था, पर फिर से बारिश आने लग गई है। अब क्या ही कहें, इस आसमान को हमेशा बारिश आ जाती है। तो अभी मैं और किरण जा रहे हैं पोखरी कुछ सामान लेने के लिए। तो आज क्या है कि अपने गाँव में शादी है, और शादी जो हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, और शाम को फिर यहाँ पर जाना है। पर मौसम ने सारा खेल खराब कर दिया। हल्के फुल्के बारिश तो लगी रही है, तो हम निकल चुके हैं अपने घर से। और आज मेरे गांव का तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस। कालू तो भी आ रहा है, और जैसे हम घर से कहीं जाते हैं तो हमारा कालू भी हमारा पीछा करने लगता है। आजा कालू आ। आजकल बारिश भी हो रही है, और रास्ते में इतने प्यारे फूल खिले हैं कि क्या ही बताएं। और ये फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनका नाम है कॉमन डेजी। ऐसा ही था उस दिन। कॉमन डेजी। हाँ, हाँ। ये इतने कॉमन है कि आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके यहाँ ये फूल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और सामने का मौसम देखिए, यहाँ भी बादल लगे हुए हैं इन पहाड़ियों पे। आपको जो ये लाल रंग के फूल दिख रहे हैं, ओ हो ए दो ए, कालू चूहा एक ही भागा। कालू इधर आ, चूहा चूहा कालू, उसको खो कोई होश ना खबर। तो चूहे यहाँ पर मसूर दाल को इकट्ठा करने आ रखे थे, क्योंकि यहाँ पर मसूर दाल है और उन्होंने सत्यानाश कर दिया होगा इस मसूर का। तो मैं कह रहा था कि जो आपको ये फूल दिख रहा है, ये है अल्मोड़े का फूल। इस घास का नाम है अल्मोड़ा। और जो उत्तराखंड में एक जिला है अल्मोड़ा, तो उसका नाम भी इसी घास पे पड़ा है। मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, क्योंकि वहाँ से कभी किसी राजा के बर्तन धोने के लिए अल्मोड़ा घास जाती थी। इसका स्वाद खट्टा होता है, और इन फूलों को आप खा भी सकते हो, और इसकी चटनी भी बनती है। तो पहाड़ी लोग आपको हर चीज़ की चटनी बनाते हुए दिख जाएंगे। तो हमारा कालू चाह रहा है कि वो हमारे साथ आए, पर हम उसको आने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो ऐसी शकल बना रहा है। जा गौर जा 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 कर सीधा गौर जे जा जा गौर जा जा। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के रोड में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस रोड पे पेंटिंग का काम लगा हुआ है। तो आज यहाँ पे थोड़ा सा काम देखने को मिल रहा है। इतना पैच हो गया है और ऐसी कुछ पेंटिंग हो रखी है। अभी तो मतलब ठीक ठाक दिख रही है। अब क्या पता इसके ऊपर एक और लेयर पड़नी होगी, या फिर इतना ही पड़ना होगा। वरना अभी जिस हिसाब से ये है, तो ये तो 2-4 दिन भी नहीं रहेगा जिस हिसाब से ये निकल रहा है। पर खैर जो भी है, पहले से तो काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं कि कितने दिन ये टिकती है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो निकल रहा है ना, अगर इसके ऊपर एक और लेयर पड़ जाए तो ये सबसे अच्छी रोड में से एक हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पत्थर थे, सबसे ज़्यादा रोड ख़राब थी यहाँ पर। और सामने जहाँ पर वो रोलर आपको खड़ा दिख रहा है, वहाँ पर लेट्स से कि आगे क्या होता है इस रोड पे। अभी हम लोग पोखरी में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक कपड़ों की दुकान में रखे हैं। किरण को अपने लिए कुछ कपड़े लेने थे, तो किरण ने डिसाइड ही नहीं करा कि उसको क्या लेना है। अभी वो कुछ और ले रही थी, अभी वो कुछ और ले रही है। तो ये है पोखरी मार्केट, और देखिए सामने का मौसम कैसा है। यहाँ से मौसम ठीक ठाक है, पर मेरे गाँव की साइड अभी भी बारिश हो रही थी। तब बड़ी मुश्किल से हमने एक चीज़ ली है, पर उसके बाद किरण को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या लेना है। किरण का दिमाग ख़राब हो गया है, काम नहीं कर रहा कि मतलब अब लेना क्या है उसको। तो इसीलिए लड़कियों की शॉपिंग में बहुत टाइम लगता है। आधा 1 घंटा हमको यहाँ पे हो गया। अब पता नहीं इसको क्या लेना है, क्या लेना अब। तो अभी हम एक दूसरी दुकान पे आ रखे हैं। यहाँ पे किरण ने एक विंड चीटर लिया है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे गाँव का मौसम है उस हिसाब से तो जैकेट लेना पड़ेगा। तो किरण देख रही है कि ये इसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अच्छा है कि नहीं है, पर ऐसा हो रहा है। तो एक यहाँ पे है, ये छोटा साइज है, क्योंकि किरण पतली है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, ये वो है, चौड़ा है। इसको हम सिलाई मार देंगे ना यहाँ पे। तो अब जाके किरण को ये वाला विंड चीटर पसंद आया है। कंपेयर ये ठीक तो है। तो इसीलिए लड़कियों की शॉपिंग में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक कलर के बहुत सारे शेड देखने होते हैं, एक चीज़ के बहुत सारे मॉडल देखने होता है। लड़कों का क्या होता है कि एक पकड़ा और फिर चलते बने। ठीक है कि कुछ और दिखना है अभी। वो सही है, ये वाला सही है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है रे भैया। तो अभी मुझे यहाँ पर एक शेरवानी दिखी है, और ये है हरे रंग की। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसी लग रही है। मैं पहली बार ऐसी शेरवानी पहन रहा हूँ। शेरवानी बोलते हैं इसको। कहाँ है इसका बटन? ते भाई बटन जी। अच्छा हुक चिन हुक। तो ये देखिए, शेरवानी पहनने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है। ये वाली उतनी नहीं जच रही है, क्योंकि
शक्ल भी तो चाहिए जचनी। तो अगर कभी मुझे भी ऐसे शेरवानी पहनने का मौका मिला तो ऐसा कुछ दिखाऊंगा। तो लास्ट में किरण को वही वाला पसंद आया जो उसने बाहर पे चेक किया था। तो अब है बार्गेनिंग करने का टाइम। तो हम कह रहे हैं कि इतने में, भाई जी कह रहे हैं कि इतने में। किरण कितने में चाहिए? 700 में चाहिए। तो भाई जी कह रहे हैं 8.5 में। आप देखते हैं कौन जीतता है। और कम रेट चाहिए किरण को। 7.5 तक। तो चलिए आखिरकार किरण की शॉपिंग पूरी हो गई है और धन्यवाद भाई जी। ठीक है भाई जी। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ मिली थी, कहाँ गई वो? तो ये देखो, नाइक तो सबने देखा पर माइक मैंने पहली बार देखा है। तो ये वही मीम वाला जुराब हमको दिख गया। तो अभी हम लोग आए हैं प्रदीप भाई जी की दुकान पे और यहाँ पर मैंने अपना एक पार्सल मंगाया था पर ये हमको नहीं चाहिए था, तो ये आ चुका है। अब इसको प्रदीप भाई जी रख रहे हैं। तो थैंक यू आपका। और क्या हाल है? मौसम के तो हाल बहुत बुरे हैं, आपके क्या हाल हैं? बहुत ठंड हो गई है, फिर से पहनने पड़ रहे हैं। तो ये देखिए पोखरी का मौसम कुछ ऐसा हो रखा। अभी ऊपर तो बादल हैं और भीड़ भाड़ भी आज कम ही दिख रही है मार्केट में। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मोहन खाल में। जैसे हम पोखरी से मोहन खाल आए, यहाँ तो ठंड का लेवल और ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ पे बारिश हो रही है। वैसे भी मोहन खाल में ठंड होती रहती है, तो आज तो बारिश ही हो रही है जिसकी वजह से यहाँ का हाल बहुत बुरा है। मतलब ये जो जैकेट मैंने पहना है ना, ये कुछ काम का नहीं है। इसमें बहुत भयंकर हवा गुजरी है और दस्ताने पहनने की ज़रूरत है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ठंड हो रही होगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिसंबर वापस आ गया होगा। अभी हम लोग अपने गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ देखिए आजकल रोड के क्या हाल हो रखे हैं। ऑप्टिकल फाइबर वालों ने रोड खोदी पर उसको ढंग से बंद नहीं किया और सारी मिट्टी रोड पर ही आ रखी है। इसको साफ़ नहीं करते ये लोग, अपना काम निकलता भाड़ में जाए जनता, ऐसा वाला सीन है। जिसकी वजह से पूरे रोड पे कीचड़ ही कीचड़ हो गई है और ये पूरा एक्सीडेंट होने के लिए हो रखा है। मतलब रोड बहुत स्लिपरी हो गई है। यहाँ से लेके जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वैसे का वैसे ही है, क्योंकि इनका कोई बोलने वाला है नहीं, इन पर नज़र रखने वाला है नहीं। तो जिसकी वजह से वो अपना काम करते हैं, बस वो भरते हैं, बाकी भाड़ में जाए जनता या फिर बाकी कोई मरे, उनका उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने गाँव के मंदिर के पास में। तो यहाँ से किरण जाएगी घर और मुझे जाना है चंदनगर। मुझे वहाँ पर बाल कटवाने हैं। पोखरी में इसलिए नहीं कटवाया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ से ये है मेरे गांव जाने का रास्ता और मैं यहाँ से वापस चंदनगर जाऊँगा। तो अभी आ गया हूँ मैं चंदनगर में और जैसे ही मैं यहाँ पे आया वैसे ही क्या दिखा कि नाई की दुकान तो बंद है। अब क्या होगा? अच्छा होता कि मैं वहीं बाल कटवा लेता। तो चंदनगर से सीधे मैं पोखरी आया और यहाँ पे हेयर कटिंग कराई और अब जाके अच्छी वाली हेयर कटिंग हो गई है। तो थैंक यू भाई जी। तो काफ़ी दूर से आना पड़ा क्योंकि बीच में कोई नाई था भी नहीं, चंदनगर में भी नहीं, मोहन खाल में नहीं, क्योंकि ये भाई पहले मोहन खाल में रहते थे और ये यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। अभी पोखरी से वापस मैं अपने गांव में आ चुका हूँ और यहाँ इतनी भयंकर बारिश लगी है कि क्या ही बोले, बोला भी नहीं जा रहा। तो यहाँ पर मुझे अपने 2 दोस्त मिले हैं। ये है जीवन, ये तो मुझे 1-1.5 साल बाद मिल रहा है ना? 1.5 साल बाद मिल रहा है। ये था विदेश गया हुआ था जॉब के लिए और तब आ रहा है। जब मैं शुरू में वीडियो बनाता था ना, शुरू के वीडियोस में ये था जब हम मोहन खाल से नीचे आ रहे थे, ऐसी बारिश का दिन था वो भी। और ये है बुफी। बुफी तो आपको वीडियो में दिखता ही रहता है। तो ये दोनों भी पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं घूम के। कहाँ गए थे तुम दोनों? जूते लेना। तो ये भी शादी की शॉपिंग करने गए थे और इनको कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा होगा क्योंकि ये जहाँ रहते हैं वहाँ तो भयंकर गर्मी शुरू हो गई होगी। तो चलिए अब वही चलते हैं जहाँ पर शादी हो रही है और फिर वहाँ देखते हैं क्या क्या हो रहा है। इससे ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है। तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने गांव में और यहाँ पर रोहित मिल गया। रोहित भाई क्या हाल है? तो रोहित भाई भी पहुँच चुका है क्योंकि जिसकी शादी है ना वो सबका दोस्त है। रोहित का तो क्लासमेट है, तो इसीलिए सारे जो दोस्त हैं, सारे जो लड़के हैं वो घर आ रहे हैं अपने दोस्त की शादी के लिए। शादी हो रही है ऐसे बरसात में। तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने घर पे और सुबह से बारिश बंद नहीं हुई है, बारिश लगातार हो ही रही है, आप देख सकते हैं। और मेरे घर के सामने कितना भयंकर कोहरा लगा हुआ है। तो आज मेहंदी का दिन है, तो ऐसे में डांस कैसे होगा, मेहंदी कैसे लगाएंगे, क्योंकि बारिश में मजा नहीं आता है। अगर बारिश नहीं रहती है तो काफी अच्छा लगता है। और कल फिर बारात है, तो बारात के दिन में अगर ऐसा ही रहेगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो निकिता मेरे पीछे लगी हुई है कि मुझे हॉट स्पॉट चाहिए। यार क्योंकि उसको यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने अपना नेट तो खत्म कर दिया। मैं सोच रहा हूँ शादी में जाने की। अब बारिश लग रही है, अब देखते हैं थोड़ी बंद होगी तो चलेंगे। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है तो चलिए मैं भी तैयार हो चुका हूँ और बारिश भी थोड़ी बहुत बंद हो चुकी है। और यहाँ पर ये लोग चाय पी रहे हैं, ये तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है। तो मैं चलता हूँ। चलो ठीक है, फिर चाय पियो।
अरे क्या होता ना ये बार रोल तो तंग गाड़ियों में जाए अच्छा हाँ ठीक छो बाय करके ओके वो देवरा ते दिन से या न्यू के कहीं टूटनु के गाड़ी सरासर भगे लेके मजा कर रहे हैं ओके ओके ना का ठीक है खाली तो ये जाते हुए इंस्ट्रक्शन थे कि आराम से चलाना, क्योंकि बारिश का भी टाइम है, शादियों का भी टाइम है, तो बाइक पे जा रहे हो तो आराम से जाना। बाइक में जो आराम है पते वो जो गाड़ी में जाता करे ठीक है, गाड़ी में जाएंगे तो स्पीड से जाना। तो आ चुका हूँ मैं अपने गांव की रोड में और अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। और मेरे पीछे का मौसम देखिए आज कितना प्यारा हो रखा है। जितना प्यारा है उतना ही बेकार है, क्योंकि सुबह से बारिश है, बारिश की वजह से कुछ काम नहीं होता है अच्छे से। और ये देख लो यहाँ पर जाना है मुझे, जहाँ पर शादी हो रही है, ठीक यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर गेट भी लग चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब डीजे बजेगा और फिर नाच गाना होगा, खाना पीना होगा। तो अभी क्या है कि सारा कार्यक्रम हो चुका है, ऊपर पे डांस हो रहा है, इसलिए मैं कमरे में आ रखा हूँ वीडियो की एंडिंग करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर फॉलो करना है, नमस्ते पहाड़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा कल बारात वाली वीडियो के साथ, देखते हैं कि मौसम कैसा रहता है।